ये बाजार को गम किस चीज़ का है? इतना टूटने के पीछे वजह क्या है? दो वजह हैं, एक कमज़ोर नतीजे और दूसरा एफआईएस की बिकवाली। पहले एफआईएस की बिकवाली को टच कर लेता हूँ। और एफआईएस की बिकवाली आपने देखी है, 7,000 करोड़ के आसपास की कैश और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर आपकी होती हुई दिखी शुक्रवार की। और पिछले हफ्ते एफआईएस ने बिकवाली का प्रेशर बढ़ाया है। कैश में देखें तो 13,500 करोड़ की बिकवाली की है। और फिर से आज भी स्क्रीन साफ तौर पर चिल्ला के बता रही कि एफआईएस बेच रहे हैं। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आएगा, पहली चीज़। दूसरी ये है कि नतियों के लिहाज से अगर आप देखें तो नतियों के एक्सीडेंट्स कम होते हुए दिख नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं कोटक बैंक 8%, निफ्टी का स्टॉक है, ये कोई मिड कैप बैंक नहीं, कोई आरबीएल बंधन नहीं है, ये कोटक है। कोटक अगर 8% लुढ़क सकता है तो फिर चिंता है, क्योंकि अगर बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक 7-8% मतलब अगर हर रोज एक एक्सीडेंट आपको निफ्टी में दिखेगा तो कैसे चलेगा बाजार। प्रॉब्लम ये है कि किसी दिन बजाज फाइनेंस का एक्सीडेंट है, किसी दिन कोटक का एक्सीडेंट है, किसी दिन कुछ कोई और। सो आई थिंक वो थोड़ा सा बाजार को परेशान कर रहा है। फिर आइए मिड कैप्स में, देखिए सीडीएसएल नंबर्स पे 5%, एसबीआई कार्ड 6%, लोढ़ा 4.5%, सेल 4%, यू नेम इट। नंबर्स के बाद एक पे इतनी तगड़ी मार पड़ती हुई दिख रही है। सो मेरा ये समझना है कि बात एकदम साफ है कि नंबर्स एक और रिजल्ट्स कमज़ोर जो आ रहे हैं वो दबाव बना रहे हैं। और अब चाहे रिजल्ट्स की वजह से एफआईएस की बिकवाली हो रही हो या जो भी हो, लेकिन दूसरा उनका प्रेशर है ही। ये दो चीज़ें मिलकर बाजार पे दबाव बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और नेहा इसमें कहनी होगी, वो ये कि ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है। फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मा अच्छा लग रहा है तो अच्छा है ही, करेक्ट। नंबर 2, कई सारी एनबीएफसी, भले ही बजाज फाइनेंस घटा हो कल आपका शुक्रवार को है, लेकिन पूना वाले देखिए 3%। श्रीराम फाइनेंस वो भी निफ्टी का हिस्सा है, वो भी एनबीएफसी है। फिनटेक कंपनी पेटीएम देखिए 2-2.5% वो ऊपर है। सो काफ़ी, पिरामल एंटरप्राइजेस ये भी एनबीएफसी है। सो ऐसा नहीं कि सारी एनबीएफसी घट रही हों, सारे बैंक्स घट रहे हों, लेकिन नो डाउट थोड़ा दबाव तो है, मूड माहौल तो ढीला है ही। ऑलराइट, तो सर मैं सीधा लेवल्स पे आती हूँ। 24,661 हो गया निफ्टी का आज का लो और 56,023 है बैंक निफ्टी का लो। ये 56,000 और यहाँ 24,600, ये हम होल्ड कर पाएंगे या गड्ढा भी और नीचे है? निफ्टी का लो है 24,661, ठीक है। निफ्टी पे अब अगला सपोर्ट जो है वो 24,550, 24,625 की रेंज में आज के लिए। 24,550, 24,625 ये है रेंज जहाँ पर अगला सपोर्ट है निफ्टी के लिए। सो 675 के आसपास है जहाँ पर आप ऑलरेडी हैं। तो अगर यहाँ से थोड़ा और नीचे आते तो 550, 625 की रेंज में वहाँ तक जाना चाहिए, उसके नीचे तो नहीं दिख रहा है एटलीस्ट अभी। दूसरा अपसाइड क्या, तो आज का जो अपसाइड का जो है मामला है वो 800 से 900 की रेंज में अब जाके अटक जाता है। 24,800 से 24,800, 865 मान लीजिए प्रिसाइजली, अगर आपको एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो 24,800, 865 अब आपके लिए रुकावट का काम करेगा, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, 56,200, 56,300 को तोड़ना बैंक निफ्टी के लिए ख़राब रहा। सपोर्ट जोन के करीब है और वो है 56,825, सॉरी 55,825, 56,000, ये आखिरी सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी का। बड़ा टूटने के बाद ऊपर में कितना जा सकते हैं, 56,500, 56,750, ओके 500-700 ही मान लो, 56,500, 56,700 इस रेंज में फुल सप्लाई सेलिंग है। ये लेवल्स हैं जिस पे आपको नजर आए। भारतीय बाज़ारों में जिस तरह की परेशानी अभी खड़ी हुई है उसको लेकर एक बड़ा संकट तो है, क्योंकि यदि बाज़ार का ट्रेंड नेगेटिव हुआ तो भारतीय बाज़ारों में फिर जो हालात बिगड़ेंगे उसको कोई नहीं संभाल सकता। क्योंकि अभी तो ट्रेंड भारतीय बाज़ारों का पॉजिटिव है। पिछले 3 से 4 महीनों में आप देखोगे तो Q1 के जो नतीजे हैं उसके कारण भारतीय बाज़ारों में गिरावट है। उससे पहले Q4 के नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे और यही कारण था कि भारतीय बाज़ारों में जो 23,000 के लेवलों से रिकवरी थी वो काफ़ी शानदार देखने को मिली और बाज़ार 25,000 तक गया भी और ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर था भी नहीं भारतीय बाज़ार। लेकिन Q1 के नतीजों के लिए ही भारतीय बाज़ार खड़ा था कि यदि Q1 के नतीजे अच्छे आते हैं तो भारतीय बाज़ारों में अच्छा खासा मौका रहेगा ऑल टाइम हाई का। लेकिन वही मामला बिगड़ता हुआ नज़र आया और उसके आसपास कोई ऐसा इवेंट भी नहीं था जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में एक अच्छा पुश मिल सके, अच्छी खासी तेज़ी के अनुमान लगाए जा सके। और यही कारण रहा कि भारतीय बाज़ार फिसलते गए। 25,000 का लेवल टूटा, 24,800 टूटा और 24,650 के लगभग भारतीय बाज़ार अभी देखने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में भी जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, सबसे बड़ा संकेत था गिरावट का कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे, 7% तक गिरावट देखने को मिली और सबसे बड़ा कारण भी भारतीय बाज़ारों में गिरावट का रहा। जो एफआईएस की सेलिंग है वो भी सबसे बड़ा कारण देखने को मिली और जो एशियन मार्केट के क्यूज़ है वो भी काफ़ी नेगेटिव देखने को मिले। तो कई कंडीशंस है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण रहा वो Q1 के नतीजे ही थे जिनकी वजह से
भारतीय बाज़ारों में आगे के लिए बात करें तो संकेत अभी तक तो नेगेटिव ही है, लेकिन आने वाले दिनों में जब भारतीय बाज़ार कंडीशन ठीक होगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि फिर से 24,800 24,950 के लेवलों के बाज़ार ऊपर जाने की कोशिश करें। उसके ऊपर थोड़ा टाइम गुजारे, तब जाके लगेगा कि भारतीय बाज़ारों की कंडीशंस ठीक होती हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से ऐसे कोई पॉजिटिविटी के संकेत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हालात जब सुधरते हुए नज़र आएंगे तो फिर भारतीय बाज़ारों में तेज़ी एक अहम जो है संकेत देती हुई नज़र आएगी। और भारतीय बाज़ार फ़िलहाल तो नेगेटिव पॉइंट पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे भारतीय बाज़ारों में जब पॉजिटिविटी आएगी तो भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिलेगा। क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ार इतने दिनों से आप देखोगे अच्छी खासी तेज़ी के बीच थे, लेकिन अब हालात बिगड़ते हुए ही दिखाई देंगे। भारतीय बाज़ारों की कंडीशन जिस प्रकार से सुधार होता हुआ नज़र आया था और सभी लोग पॉजिटिविटी की तरफ ही बैठे थे, लग रहा था कि ऑल टाइम हाई भारतीय बाज़ार जाएगा, लेकिन ऐसे कोई संकेत देखने को नहीं मिले और गिरावट ही भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली। आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों में इसी प्रकार से गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की कंडीशन जो है धीरे धीरे नेगेटिव ही होती देखने को मिल रही है। भारतीय बाज़ारों के लिए अब आगे के संकेत देखें तो आप बेस देख सकते हैं 24,558, जहाँ पे 100 EMA और 20 जो है वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये एक सबसे अहम लेवल है। यहाँ से यदि रिवर्सल होता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे अहम और ट्रिगर पॉइंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप बात करोगे तो 576 और 623 ये भी अहम सपोर्ट जोन हैं, जो कल के लिए आपके लिए काम करते हुए नज़र आएंगे। अब आपका लेवल यही है कि भारतीय बाज़ार यदि यहाँ से रिवर्सल लेते हैं तो बहुत अच्छे संकेत है, वरना फिर भारतीय बाज़ारों की तरफ से नेगेटिविटी के संकेत ही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। जो यदि नेगेटिव भारतीय बाज़ार होते हैं तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल भारतीय बाज़ार जिस जोन में बने हुए हैं वो एक नेगेटिव जोन है, वहाँ से भारतीय बाज़ारों की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन धीरे धीरे करके आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों के हालात में सुधार धीरे धीरे देखने को मिलेगा, और यदि सुधार आता है तो वो एक अच्छी और पॉजिटिव खबर भारतीय बाज़ारों के लिए देखने को मिल सकती है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए अहम हैं। कल के लिए संकेत देखें तो कल भी भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़े नेगेटिव संकेत है। भारतीय बाज़ार ऊपर आने की कोशिश करे तो वहाँ से फिर आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। ऊपरी लेवलों पर सेलिंग का दबाव आपको देखने को मिलेगा, और कंडीशन अभी यही है। आप 24,800 का स्टॉप लॉस रख के सेलिंग का मूड माहौल फिर से बना सकते हैं। तो ये सभी संकेत भारतीय बाज़ारों की तरफ से फ़िलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।